100 करोड़ का इंटरव्यू शूट करना है, सो चलते हैं वर्क इंडिया ऑफिस। लेकिन आज अच्छा इवेंट ये है कि अभी अभी वर्क इंडिया ने 100 करोड़ का फंड भी रेज किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फंड रेजिंग का मतलब क्या होता है। सो एक्चुअली में जब किसी बड़े इन्वेस्टर को कोई स्टार्टअप या बिजनेस पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको भी अगर आपके एरिया में कोई बढ़िया बिजनेस पसंद आ गया तो आप सोचोगे यार कि इसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई, चलो फिर निकलते हैं। कल्स के और ऑफिस इसी सेम लाइन में वर्क इंडिया भी है। ये ऊपर आते ही वर्क इंडिया, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर। ये 4 फ्लोर वर्क इंडिया के ही है। ड्रीम बिग, सेट अ गोल, वर्क इंडिया। हेलो गाइस, सो आज मेरे साथ है नीलेश, वर्क इंडिया के वन ऑफ द मेन फाउंडर। वैसे तो हमारी टीम काफी बड़ी है, बट मैंने नीलेश जी को कन्विंस किया कि वो आ करके हमसे बात करें और हमें बताएं कि कैसे हम फास्टेस्ट तरीके से जॉब पा सकते हैं। लेकिन आज अच्छा इवेंट ये है कि अभी अभी वर्क इंडिया ने 100 करोड़ का फंड भी रेज किया है। हमें वो टाइम याद है जब हम लोग एकदम छोटे से रूम से चालू किया था, कुका सदन मुंबई से। तो नीलेश जी, हम डेफिनेटली जॉब पे तो आएंगे, उसका बारे में कुछ आप बताइए। आज हमने फंड 100 करोड़ का फंड भी रेज किया है, वो जर्नी शुरुआती दौर की बताइए, कैसी रही? तो हमने कंपनी चालू की थी 2015 में। तभी हमारा एक ही मकसद था और आज भी वही मकसद है कि वी वांट टू प्रोवाइड मीनिंगफुल लाइवलीहुड्स टू द 25 करोड़ वर्कर्स ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो तभी वो एक सपना था जो हम देखे आज भी चल रहे हैं। उस हिसाब से हमने 2015 में चालू किया था ये कंपनी। हमने जब चालू किया तो 4-5 लोग थे। एक बहुत ही छोटा सा चौल के अंदर एक एरिया था, कुका सदन में। हाँ। जहाँ हम बेसिकली हमने इसकी शुरुआत की थी। तभी तो ज़रा भी आइडिया नहीं था हम क्या बनाने जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर भी हम डटे रहे कि नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहे। इवेंचुअली 2016 में ब्रेक थ्रू मिला कि ये एक प्रोडक्ट हमें मिला जो लोगों को जॉब ऑटोमेटिकली देने में हेल्प करने लगा। तो ओवर टाइम आज हर महीने हम लगभग 2 लाख लोग को जॉब दे पाते हैं। वाह, इंडिया 2 लाख लोग। हाँ, तो हम अराउंड 700 सिटी में है आज, बट टॉप 20 सिटी में मान लो कि हम 1.5 लाख लोग के आसपास लोग को जॉब दे पाते हैं एवरी मंथ। सो गाइस, 1.5 लाख लोग, आप ये समझो कि अगर जो हमारा ईडन गार्डन है उसमें 1.5 लाख लोग, लगभग 1.25 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि वर्क इंडिया मंथली इतने लोगों को जॉब दे रहा है कि ईडन गार्डन पूरा भर जाएगा। फिर भी मतलब होता है ना, बाहर भी और लोग खड़े रहेंगे। साल में 24 से 25 लाख लोग को जॉब मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो जब हमने चालू किया था 2015 में, कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े स्केल पे इसको लेकर जा पाएंगे। पर अभी भी बहुत दूर है। 23 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं। हाँ। टोटल। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग बचे हैं जिनको हमें जॉब देना है और एक बेटर जॉब देना है। यस। डेली हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने लोग आते हैं, कुछ आइडिया? या मंथली कितने लोग आते हैं? मंथली आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 25 से 26 लाख लोग आते हैं। 25 से 26 लाख लोग। नाउ यू कैन इमेजिन द स्केल। ऑनेस्टली हम सबको 100% एक ही दिन में जॉब नहीं दे पा रहे, एक ही महीने में नहीं दे पा रहे, दैट्स ऑनेस्टली, बट वी आर एक्सेप्टिंग कि हम उसको स्केल करेंगे, नए लेवल पे लेकर के जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट द टीम इज स्ट्राइविंग। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जॉब दे। अगले मे बी 3-4 साल में हमारा प्लान ये है कि क्या हम इस 25 लाख को 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक लेके जा पाए और उस स्केल पे हम लोगों को जॉब दे पाए। सो नीलेश जी, जैसे जब हमने शुरू किया था एंड 4-5 महीने बाद मैं भी टीम में हिस्सा बन गया था, छोटा सा, वो नीचे हम गद्दे बिठा कर बैठते थे। तो उस टाइम पे तो मतलब सब बहुत दूर लगता था। लेकिन 2016 में जो ब्रेक थ्रू मिला हमें, उसके बारे में कुछ अगर आप बता। जैसे हम मार्केट लीडर बने जब हमने डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन वगैरह देना शुरू किया। हाँ, तो हमने क्या सोचा कि हमारा भी कॉल सेंटर मॉडल था। हाँ। पर उसमें तकलीफ क्या हो रहा था कि हमें हमेशा मेरा जो पर्पस रहा है, विजन रहा है, वो ऐसा रहा है कि हमें 25 करोड़ लोग को जॉब देना है। करेक्ट। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब किसी इंसान के बिना कैंडिडेट जॉब दे सकते हैं क्या? करेक्ट। तो 2016 में हमने इसकी शुरुआत की। तो जब भी हमने इसकी शुरुआत की तो सबने इनिशियली बोला कि तो नहीं चलेगा, कैसे होगा, आज तक कभी किसी ने ट्राई नहीं किया है पूरी दुनिया में, आप कैसे कर रहे हो ट्राई? पर हमने बोला कि हम तभी सब 7 से 8 लोग ही थे, नहीं हम तो ये ट्राई करेंगे। और जैसे हमने ट्राई किया, हमने रियलाइज किया कि ये जो डायरेक्ट कॉलिंग मॉडल है, जिस टाइम पे हम लोग जब हम लोग हम पे हंस रहे थे कि नहीं चलेगा, और ये काफी लोगों ने पसंद किया। दोनों साइड पर कंपनीज को भी काफी पसंद आया, बिकॉज उनको तुरंत ही कैंडिडेट के कॉल आ रहे हैं
और सेम कैंडिडेट ने भी काफ़ी पसंद किया कि उनको अप्लाई करके 4-5 दिन रुकना नहीं पड़ रहा है, वो तुरंत ही कॉल करके डायरेक्ट जेन्युइन कंपनी से काम कर पा रहे हैं या बात कर पा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सबको ये मॉडल पसंद है और आई थिंक आप लोगों को भी पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कितना पसंद है, कितना आपको अच्छा लगता है कि जब आप डायरेक्ट एचआर से बात कर पाते हो। हाँ, आई एग्री, कई बार एचआर फोन नहीं उठाते, बट एटलीस्ट अगर 2 लाख लोगों को सोचो मंथली जॉब मिल रही है तो कितने बड़े स्केल पे ये मॉडल चल रहा है। ये जो मॉडल है इनिशियली जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हाँ, आज वो ही बना रहे हैं। हाँ, और ये इट हैज बिकम ए इंडस्ट्री बेंचमार्क। करेक्ट। हमने जब इसको पायनियर किया, हमने जब इसे चालू किया, आज आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी इसी मॉडल पे हायरिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, वही मेथड फॉलो कर रहे हैं जो हमने इन्वेंट किया 2016 में। हाँ, दिस इज लाइक इंडस्ट्री लीडर। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं पीछे लोग और फिर उसमें जुड़ते जा रहे हैं, एंड दिस इज वेरी गुड। सो देखो 2016 में तो हमें आपने जैसे बताया ब्रेक थ्रू मिल गया और खुशियां आई, अच्छा लगा, लेकिन फिर एक डल फेज भी जैसे 2020 का आया, वो फेज कैसा रहा, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? सो 2020 में अब शायद कोविड की बात कर रहे हैं। करेक्ट, कोविड की वजह से। तो हम फेब तक तो काफी बढ़िया चल रहा था सब कुछ, हमने काफी फंड रेज भी उठाया था। यस, Xiaomi से उस समय Xiaomi से भी हमने 6 मिलियन उठाया था उस टाइम पे। पर जब भी लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ कि सारा कैंडिडेट तो जॉब ढूंढ रहे थे बट सारी जॉब ही खत्म हो गई। मतलब जॉब्स ही नहीं है, कोई जा ही नहीं पाएगा बिकॉज लॉकडाउन लग चुका है। करेक्ट। तो स्केल सभी प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में गिर गया। 4-5 महीने के लिए सब बंद था, काफी मुश्किल टाइम था। हमारे जो कैंडिडेट्स है, जो हमारी जो टिपिकल जनता है जो 10 से 25 हज़ार की जॉब, हमें काफ़ी बुरा लगा कि उनका भी जॉब चला गया, लोगों को सैलरी नहीं मिला, बहुत सी चीज़ें हुई। पर हमने उस टाइम भी काफ़ी बेस्ट ट्राई किया कि हमने डिलीवरी जॉब इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल टाइप्स किए विथ लार्ज कंपनीज जो उस टाइम पे फंक्शन कर रहे थे, जैसे ड्राइवर जॉब्स हो गए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, जितना हम कर पाए उतना हम कर पाए उस टाइम पे। करेक्ट। और 2020 के बाद से जैसे कोविड हटने लगा, एक चीज मैं इसलिए मैं ये पेन पॉइंट पूछ रहा था क्योंकि ये पेन पॉइंट सिर्फ कंपनियों के नहीं, हमारे जो स्पेसिफिक हमारे यूजर्स है जैसे डिलीवरी ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, एचआर, ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट है उनके पास ऐसा 6 महीने का इमरजेंसी फंड वगैरह भी नहीं होता। एटलीस्ट जिनके पास हायर जॉब थी उन्होंने चांस है कि उन्होंने कुछ बना करके रखा होगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि उनको सॉल्व करने के लिए हम किस हद तक आगे बढ़ रहे थे कि यार हम क्या क्या तरह का टाइप कर रहे हैं, जोमेटो से टाइप और स्विगी से टाइप। उसके बाद की जर्नी अगर आप मुझे बताएं कि किस तरीके से फिर ये आगे पैन आउट होने लगे, कब हमें लगा कि अब एकदम ये रिकवरी हो रही है, अब ये फिर से एकदम। तो क्या हो रहा था कि कोविड का एक फेज हो गया, सबको लगा सब ठीक हो गया। हाँ। तो जून जुलाई में तो कैंडिडेट सब वापस आ गए, हाँ। क्योंकि वर्क इंडिया का काफी अच्छा नाम हो चुका था तब तक। तो कैंडिडेट सारे वापस आ गए। पर जैसे ही हम जॉब्स ऐड करते थे तो क्या होता है, बिल्ड लगता है। अब जॉब ऐड करते हैं, मार्केट सेंटीमेंट में आता है कि अभी सब सही चल रहा है तो हम जॉब अभी लोगों को हायर करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आएंगे। हाँ। पर हर बार ये हो रहा था कि कोविड 2 आ गया, फिर कोविड 3 आ गया, तो हर बार ये तकलीफ हो रही थी कि मार्केट में सेंटीमेंट था कि अभी हम लोगों को हायर करेंगे, वो बन नहीं पा रहा था। अपार्ट फ्रॉम सम फ्यू कंपनीज जो लॉकडाउन में चल रही थी, जैसे डिलीवरी कंपनीज या ड्राइवर हो गए, वो चल रहे थे। बट जो बाकी जो हमारा मेन रिटेल सेगमेंट है, टेलीकॉलिंग सेगमेंट है, सेल्स वाला जो सेगमेंट है, वो जैसे हायरिंग चालू करते हैं लॉकडाउन लग जाता। तो वो 1.5 साल सबने बिताया। हम भी काफ़ी टाइम घर से काम कर रहे थे उस टाइम पे, अभी भी काफ़ी लोग घर से काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी, पर समहाउ वी मेड द प्रोडक्ट बेटर एंड बेटर। तो जो हमारा प्रोडक्ट 2019 में था वो अभी उससे काफ़ी बेटर हो गया। दोनों साइड पे हमारा स्केल ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है आफ्टर कोविड। और हर स्केल पे बेसिकली आपको नई प्रोडक्ट्स, नए तरीके से आपको ऑप्टिमाइजेशन लाने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना है नीलेश जी। ये पूरी जर्नी ने, जैसे आपने बताया 2015 से हमने एक छोटे से रूम से चालू किया और यहाँ तक हम इतने बड़े स्केल पे 20-22 लोगों को दे रहे हैं। ये जर्नी में आप अपने अंदर कितना बदलाव महसूस करते हो कि फर्स्ट डे जब आपने ज्वाइन किया था और कि यार कुछ करेंगे, और वर्सेस अब जब हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी जर्नी हो चुकी है, तो जैसा आपने फर्स्ट डे सोचा था वर्सेस आज कितना बड़ा डिफरेंस है? तो सेटिस्फैक्ट्री तो ही है। हाँ। आप जब भी देखते हो कि 25 लाख लोग को जॉब मिल रहा है एक साल में एक ऐप के जरिए, तो बहुत ही बड़ी बात है। काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट जितनी जॉब नहीं दे पाती तो हम दे पा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। तो जब चालू किया तो तभी तो एक था कि हम जाएंगे उस जरिए, तो वो होप हमेशा था, कि वो गोल हमेशा था। पर अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, राइट, हमें लगता है कि चीज़ें आसान होती जाएगी। करेक्ट। पर हमने क्या महसूस किया कि हर एक लेवल पे चीज़ें और मुश्किल होती चली गई।
जैसे आप सबने मारियो गेम खेला होगा। हाँ। देखिए हर एक मारियो गेम में एक लेवल होता है। हाँ। हर लेवल में आप एक ड्रैगन को मारते हो। करेक्ट। एक ड्रैगन को मारने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। करेक्ट। और नेक्स्ट लेवल में आप सोचते हो कि अभी तो सब इजी हो चुका है। हाँ। पर उससे बड़ा ड्रैगन ऊपर बैठा हुआ है। तो सही बात है। जैसे कोविड भी एक ड्रैगन है। हाँ। जो बहुत बड़ा ड्रैगन था। हाँ। और आगे हमारी तैयारी ये रहती है कि और कितने से ड्रैगन जाएंगे। वी हैव टू बी जस्ट बी रेडी विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल लाइवलीहुड्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से हम सोचते हैं कि हम कैसे तैयार रहे। तो ये जो टफनेस है, जो एज अ फाउंडर, एज अ को फाउंडर, एज अ कंपनी को और पूरे इतने बड़े सिस्टम को ऊपर लेकर के जाना, मैं इसको रिलेट करके पूछूंगा जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से। वो 2 जॉब में 2 कॉल करते हैं और फिर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे यार मेरे को जॉब ही नहीं लग रही। उनके लिए कुछ आपका मैसेज है कि अरे यार ऐसा मत करो, ये चीज़ करो, या जो भी आपका कुछ मैसेज है उनके लिए? तो मेरा मैसेज तो ये है कि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है। आपको जॉब अवश्य मिलेगी। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश करते हैं मिलेगी, पर आपको 100% मिलेगी। और इट्स मोर अबाउट लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ। आप लगे रहिए। हाँ। अगर जॉब नहीं मिल रही तो पता कीजिए क्यों नहीं मिल रही है। शायद आपके जो स्किल सेट है और जो कंपनीज मांग रही है उसमें मिसमैच है, तो आप बेसिकली अपग्रेड कर लीजिए। या एक बार के लिए आप कोई दूसरी जॉब पे चले जाइए, भी थोड़ी कम सैलरी भी हो, पर घर पे मत ना बैठे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है घर पे बैठ के। तो कुछ ना कुछ करते रहिए। तो जैसे हमारी कंपनी में हम ये करते हैं, जब भी कुछ नहीं चलता है हम छोड़ नहीं देते उसको, हम कोशिश करते रहते हैं ताकि आगे से आगे हम बढ़ पाए। तो वही है कि आप बस कोशिश करते रहिए, जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, हर किसी को मिल रही है आज। सो ये चीज़ बहुत क्लियरली नीलेश ने बताई। आप सोचो कि एक कंपनी चलाना और उसको इतने लंबे समय तक लोगों के लिए रेलेवेंट बनाए रखना, जो 2015 का जो सिचुएशन है, जो आज का सिचुएशन है, कोविड का जो सिचुएशन है, उसके लिए लगातार मेहनत करते रहना, बहुत एनर्जी लगती है। तो आप इससे ये सीख ले सकते हो कि यार हर चीज़ में एनर्जी लगती है। इवन आप जॉब भी ढूंढ रहे हो ना, अगर नहीं मिल रही है तो 3-4 जगह ट्राई करो। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वर्क इंडिया से ही ट्राई करो यार, जितने प्लेटफॉर्म में सब ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको जॉब मिले और उसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये वर्क इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मिशन है, विजन है। इसके अलावा अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस, थॉट प्रोसेस या व्यू है, या फिर नीलेश आप कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेगमेंट में बताइए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं, कि उन क्वेश्चंस का भी मैं आंसर लेकर के आऊँ आपके लिए। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे जाननी थी नीलेश, कि जैसे जॉब सीकर्स हैं, अब मुझे मालूम है वर्क इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स उसमें घुसे पड़े रहते हैं। अब आपने बताया 2 लाख लोगों को मंथली जॉब मिल रही है। अब जिनको जॉब मिल गई वो तो घर चले गए, अपना जॉब कर रहे हैं। अब जिनको मिली नहीं है, जिनके साथ हो गया फ्रॉड, वो आकर के परेशान हो जाते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ सजेशन देना चाहोगे? एक दूसरा, उनके लिए हम स्पेशल क्या करें? तो सबसे पहले तो जब ये सुनने में आता है तो बहुत ही बुरा लगता है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जो भी हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको तकलीफ हुई क्योंकि कुछ फ्रॉड हो गया हमारे ऐप के ज़रिए, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। पर हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि हम वैसे जॉब्स को घुसने ना दें, और अभी भी हम लगातार कर रहे हैं उसको। पर स्टिल थोड़ी खामियां रह जाती है करते करते। जैसे हम इम्प्रूव होते हैं, वो फ्रॉडस्टर्स भी इम्प्रूव होते हैं। तो पार्ट एंड पार्सल है। इसके लिए हम हमारे ऐप में बोलते भी है कि अगर आपको कोई पैसे मांगे, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा गया है तो आपको नहीं देना है। हम नोटिफिकेशन भी भेजते हैं। हमने एक रिपोर्ट जॉब का ऑप्शन भी देके रखा है कि आप उन पे रिपोर्ट कीजिए कि ये पैसे मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बैकएंड टीम के पास आती रहती है और हम उस पर एक्शंस लेते रहते हैं, राइट। पर मेरा यही रहेगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वर्क इंडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या कहाँ से भी आप जॉब ले रहे हो या आप दोस्तों के रेफरेंस के थ्रू भी जा रहे हो, अगर कोई पैसे मांग रहा है तो कृपया उसको ना दीजिए। वो क्योंकि अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो आपको पैसे नहीं देना है किसी को भी जॉब के लिए। सही बात है, सही बात है। ये बहुत 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 अच्छी चीज़ मुझे लगी। एक तो नीलेश माफ़ी भी मांग रहे हैं और मैं भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ हुई है। वी आर सो सॉरी। देखो, हमारे सिस्टम में अगर 2-4 जॉब आपको दिखती है कि वो फ्रॉड है, आई एग्री, होगी, लेकिन आप सोचो हम हज़ारों जॉब को रोक देते हैं जो आपको कभी दिखते ही नहीं, देख ही नहीं पाती। हमारी टीम लगातार उस पर लगी हुई है, चाहे एल्गोरिदम हो चाहे सिस्टम हो, उसको लगातार रोक रही है।
लेकिन जैसे बताया कि हर लेवल के बाद वो ड्रैगन और मजबूत हो जाता है, तो वो स्कैमर्स, वो फ्रॉडस्टर्स, वो कभी केबीसी के नाम से, कभी क्रेडिट कार्ड के नाम से, मतलब ये हर जगह पे है। हमें समझदार होना, और इसके लिए हम ये वीडियोस लेकर के आते हैं। ऐप में हमने हर जगह लिख रखा है कि भैया किसी को पैसे ही मत दो। अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो मेरा एक नोटिफिकेशन भी आता है, उसमें वीडियो में 1 मिनट में बोलता हूँ कि भाई साहब किसी को पैसे मत दो। नंबर 1। नंबर 2, हमें आपका सपोर्ट लगेगा। आप प्रॉमिस करोगे हमें सपोर्ट करोगे। किस बात से? अगर कोई जॉब आपको ऐसी मिलती है तो आप रिपोर्ट करो। इससे कम से कम आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कम से कम उनके साथ तो फ्रॉड नहीं होगा, है ना। ये तो हम कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी। अगर कर सकते हो तो आप कमेंट सेगमेंट में बताओ कि यस सर ये भी चीज हम करेंगे। हम 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा एजुकेशन। लाइव आकर के हम आपसे बात करते हैं हर सैटरडे को, ऑलमोस्ट हर सैटरडे को 6 to 6:30 के बीच में। मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूं आपसे बात करने के लिए, आपके क्वेश्चन समझने के लिए, आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको फास्टेस्ट तरीके से जॉब मिले। हमारा एक ही मिशन है, फास्टेस्ट तरीके से आपको जॉब मिले। अब आते हैं सबसे बर्निंग वाले थॉट प्रोसेस पे नीलेश जी, एंड दैट इज 100 करोड़ की फंडिंग भी हमने अब रेज कर ली है। तो अब आई थिंक हम अपने सिस्टम को भी और इंप्रूव कर पाएंगे। ये जो जर्नी हमने शुरू की, जैसे हमने इस कन्वर्सेशन को भी शुरू किया कि हम एकदम सिंपल 2015 से हमने शुरू किया, और अब हम 100 करोड़ का फंड भी रेज कर रहे हैं। इतनी दूरी हमने तय कर ली है, मैसिव स्केल के मामले में भी, पैसे के मामले में भी, हर चीज के मामले में। सो अब यहां से वर्क इंडिया का नेक्स्ट फेज यूजर के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि वो प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, क्या महसूस करेंगे। कुछ ऐसा व्यू है अभी तक, थॉट प्रोसेस कुछ? तो व्यू तो 2 ही साइड पे है। एक तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को रीच आउट करेंगे, जो जगह पे हमारे पास कम जॉब्स है उनको और बढ़ाएंगे। तो ये 2 चीज़ तो हम डेफिनेटली करेंगे, राइट। और साथ में प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट चेंजेस के लिए भी खर्चा लगता है। आपके टीम मेंबर्स होते हैं जो काम करते हैं उस पर, इंजीनियरिंग टीम जो काम करती है, तो उसको हम और मजबूत बनाएंगे ताकि बेटर से बेटर प्रोडक्ट हम बना पाए। बेटर से बेटर प्रोडक्ट, और ये जर्नी है, ये हमेशा चलती रहेगी। तो ये जो 100 करोड़ हमने उठाए हैं, मेजरली हम इस पे खर्च करेंगे। और एक तरीके से वैलिडेशन भी है कि हम जो बना रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। तो अभी ऑब्जेक्टिव वही कि हम और इसको बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज 25 लाख है, हम उनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं नेक्स्ट 2-3 साल पे। तो वही हमारा मिशन है। 1.5 करोड़ भी बहुत कम है, बिकॉज तब तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो शायद 25 करोड़ आ जाए तो 27-28 करोड़ हो जाएगी। तो राइट, तो ये और बढ़ाते रहना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि वर्क इंडिया जॉब डाल रहा है, वो वर्क इंडिया का मतलब जॉब कम डाल रहे हो, आप जॉब कम डाल रहे हो। उसको आप क्लियर करना चाहेंगे कि एक्चुअली वर्क इंडिया क्या कर रहा है, वर्क इंडिया डायरेक्ट जॉब डाल रहा है या नहीं? तो हम क्या है, हम एक मार्केट है, आप जैसे जॉब मार्केट आप समझ लीजिए। इसमें हम कुछ नहीं डालते हैं। करेक्ट। क्या होता है कि जिधर भी कोई भी कंपनी में डिमांड है, वो हमारे वेबसाइट पर आते हैं, वो जॉब पोस्ट करते हैं। करेक्ट। हम हमारे सिस्टम के थ्रू उनको वेरीफाई करते हैं कि वो फ्रॉड ना निकले। करेक्ट। ठीक है। और उसके हिसाब से हम फिर ऐप पर कैंडिडेट्स के लिए डालते हैं ताकि वो मैच हो पाए सही तरीके से। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। हम खुद से कोई जॉब नहीं डालते। ये मार्केट है। करेक्ट। जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सो ये चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फ्लिपकार्ट खुद कोई प्रोडक्ट नहीं डाल रहा, या फिर ऐसा समझ लो कि उबर की कोई खुद की गाड़ी नहीं है, ड्राइवर अपना है, और फिर हमें गाड़ी चाहिए तो हम गाड़ी के लिए उबर एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही वर्क इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जिसको हायर करना है वो आता है, अपनी जॉब पोस्टिंग करता है वर्क इंडिया पे। वर्क इंडिया का सिस्टम, टीम, टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिल करके वो चेक करते हैं कि ये जॉब जेन्युइन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सिस्टम अगर पास करता है तो हम उसको लाइव कर देते हैं। अब उसके बाद जो जॉब सीकर्स हैं, जैसे कि आप, हमारे फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर्स, वो आते हैं, उनको जॉब जो ढूंढनी है, जो उन्होंने प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने प्रोफाइल बनाई है उसके हिसाब से जॉब, हमारा सिस्टम, हमारा जो प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है वो मैच करता है। एल्गोरिदम में आपको मैच हो तो आपको जॉब दिखती है और फिर आपके पास बिंदास कॉल करना है। सो ये मत सोचो कि वर्क इंडिया डायरेक्ट जा करके जॉब लेकर के आ रहा है, बड़ा मुश्किल है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमना हमारे लिए, हमारा काम ये है कि लोगों को एजुकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे आए ताकि आपको फास्टेस्ट तरीके से जॉब मिले। आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सच में बहुत सारे लोगों का एक्चुअली जेन्युइन डाउट है। यही है, मतलब हम कुछ खुद से कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है पूरा ये। थैंक यू सो मच नीलेश जी बात करने के लिए, एंड लव यू। थैंक यू। मजा आ गई, इतना हम बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं बोला एकदम परफेक्ट है, प्रयास कर रहे हैं हम ताकि आपको वैल्यू मिले। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, थॉट प्रोसेस हैं, व्यू हैं, 2-4 गालियां भी हैं तो भी लिखो।
चलेगा। हम इंप्रूव होने के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई ऐसा थोड़ी यार हम परफेक्ट हैं यार कि परफेक्ट है एकदम परफेक्ट ही बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपसे भी सीखते हैं और बेहतर होने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपको फास्ट तरीके से जॉब मिलना चाहिए। और हाँ, जिसको भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए हम एजुकेशन के लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। वी आर सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ और व्यू है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच नीलेश, थैंक यू सो मच।